मूवी स्टार्ट पहाड़ों से होती है जहां पर हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम बेकी और इसके हस्बैंड का नाम डैन होता है, जो इस वक्त पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। इनकी अभी अभी शादी हुई थी। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। इनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। ये मान लो कि इन्हें जुनून था और ये जुनून इनको खतरनाक इलाकों में ले जाता था। और इस वक्त यहाँ बेकी की दोस्त भी थी जिसको खतरों से खेलने का बहुत शौक था। हर बार अपने लिए कोई नया खतरा मोल लेते थे। पहाड़ पर चढ़ते वक्त डैन का हाथ एक परिंदे के घोंसले में चला जाता है। तभी परिंदा डरकर बाहर जाता है तो डैन का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे रस्सी के साथ लटक जाता है और चाह कर भी वो ऊपर नहीं आ सकता था। और इधर डेकी और इसकी दोस्त इसको बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अफसोस वो इसको नहीं बचा पाती और वो नीचे गिरकर मर जाता है। और इधर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर बेकी अभी भी अपने हस्बैंड की मौत के गम में थी और वो अपने हस्बैंड की अस्थियां वगैरह भी अभी तक लेके बैठी हुई थी। और डैन के गम में वो शराबी भी बन चुकी थी और अब इसकी ज़िंदगी तबाह होने वाली थी। बेकी के डैड इसकी ये हालत देखकर बहुत ही परेशान थे, तो वो एक अरसे के बाद उसकी दोस्त को बुलवाते हैं जिसका नाम हंटर था, जो इसके और इसके हस्बैंड के साथ पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई किया करती थी। अपने हस्बैंड की मौत के बाद वो इस अपनी दोस्त से 1 साल बाद मिली थी। हंटर इसे कहती है कि चलो ना हम दोबारा से कहीं चढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा शौक था ना, तुम मेरे साथ चलो मज़ा आएगा। हंटर इसको एक पुराना टावर दिखाती है जो लगभग 2000 फीट ऊंचा होता है। ये टावर सहरा में था और तुम मेरे साथ उधर जाना जहां पर तुम अपने हस्बैंड की अस्थियां मतलब उसकी राख को ऊपर से बहा देना, तुम्हें अच्छा फील होगा। बेकी इन बातों के बारे में बहुत सोचती है। आखिरकार वो ये फैसला करती है कि मैं हंटर के साथ जाऊंगी। दरअसल ये हंटर के साथ एंजॉय करना जा रही थी। इसी तरह हम देखते हैं कि ये अपने सफ़र के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में ये दोनों बहुत सारा एंजॉय करती हैं और अपने फ़ोन में बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करती हैं, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से इनका एक्सीडेंट होने वाला था। ट्रक जो बहुत स्पीड से आ रहा था और इनकी गाड़ी को हिट करने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर ये अपनी गाड़ी को रोक लेती हैं और सुकून का सांस लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। और इधर हम देखते हैं कि ये अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। रास्ते में हंटर एक बकरी को देखती है जो कि मरी हुई थी और जानवर उसको परिंदे वगैरह खा रहे थे। वो उनको परिंदों को उड़ाती है और उसकी एक सेल्फी लेकर पिक्चर लेकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। जिसके बाद ये टावर तक पहुंच जाती हैं। हंटर यहाँ पर इसकी पिक्चर्स लेती है और सारा जो भी हो रहा था सीन इसकी वीडियोस शूट करने लग जाती है। और टावर की ऊंचाई देखकर बेकी को बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा डरी हुई है। हंटर इसे कहती है ओ कॉमन यार, हम इसे कर लेंगे, हम कर सकते हैं, डोंट वरी। वो अपने आप को भी रस्सी से बांध लेती है और बेकी को भी, और उसके बाद ये ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं। बेकी सब कुछ नोट कर रही थी, एक जंग आलूद सीढ़ी और इसकी निकलती हुई आवाज़ें। बेकी बहुत ज़्यादा डरती है लेकिन उसके बावजूद वो ऊपर चढ़ती जाती है। जब वो मिड में पहुंच जाते हैं तो हंटर इसको बताती है कि हम लोग सेंटर तक पहुंच आए हैं, मतलब हमने 1000 फीट पूरा कर लिया है। तो वो इतना ऊपर तक चढ़ चुकी थी जैसा कि इल्फा टावर की लंबाई हो। वहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ चुकी थी, तो साथ इन्होंने एक सीढ़ी को भी पकड़ लिया था। बेकी जब नीचे देखती है तो बहुत डर जाती है, लेकिन हंटर इसको कहती है कि कोई बात नहीं, तुम कर सकती हो, हम थोड़ी देर तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और हंटर सीढ़ी को हिलाकर बेकी के साथ मजाक करती है जिससे बेकी बहुत डर जाती है। आहिस्ता आहिस्ता एटलीस्ट ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाती हैं। जब ये दोनों ऊपर चढ़ जाती हैं तो इस सीढ़ी का एक नट निकल जाता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता चलता क्योंकि ये तो भैया अपनी खुशी मनाने में मगन थी। हंटर अपना ड्रोन कैमरा निकालती है और सारे व्यू की रिकॉर्डिंग करने लग जाती है। बेकी भी हंटर के साथ यहाँ बहुत खुश थी, लेकिन हंटर यहाँ पर नहीं रुकती और टावर के साथ लटक जाती है और बेकी से कहती है कि मेरी तस्वीर बनाओ। और उसके बाद वो बेकी को भी ऐसा करने के लिए कहती है। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अपने डर पे काबू पाते हुए वो हंटर की बात मान लेती है और नीचे लटक जाती है और हंटर बेकी को गले लगा देती है। और उसके बाद बेकी अपने हस्बैंड की अस्थियां मतलब उसकी हड्डियों की राख को इतनी ऊपर से उड़ा देती है। और अब इसको थोड़ा सुकून मिला था और दोनों उस वक्त को याद करने लग जाती हैं। और सब कुछ खत्म होने के बाद ये वापस जाने का फैसला करती हैं। बेकी अपना बैग पहनकर जैसे ही नीचे उतरने की कोशिश करती है तो वो जंग आलूद सीढ़ी जो कि टूट चुकी थी
और बैकी नीचे गिर जाती है और लटक जाती है, लेकिन हंटर ने खुशकिस्मती से उसको किसी न किसी तरह ऊपर खींच लिया था और बैकी का बैग नीचे टावर के एंटीना के ऊपर लटक जाता है, जिसमें इनका ड्रोन कैमरा और खाने पीने का सामान था, जो इनकी पहुंच से अब दूर हो चुका था। बैकी इस बात को लेकर घबराने लग जाती है। दोनों अपना फोन चेक करती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर इनके फोन में सिग्नल नहीं थे। तभी इनको टावर से एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है। हंटर बोलती है कि इन दोनों चीज़ों का हमें क्या फ़ायदा, अगर इस टाइम हम गन चलाएंगे भी तो हमारी आवाज़ या इसको देखकर कोई भी यहाँ नहीं आएगा। और बैकी बहुत घबरा जाती है और बैकी की टांग के ऊपर जख्म हो चुका था। ये देखकर हंटर उसको पट्टी करती है और ये दोनों बहुत घबरा जाती हैं और भैया अब इधर क्या कर सकती हैं ये दोनों, और अपने व्लॉग को वहीं पर एंड करती हैं। और थोड़ी देर रहने के बाद ये दूरबीन से वहां पर एक गाड़ी को खड़ा हुआ देखती है, लेकिन ये उनको मदद के लिए नहीं बुलवा सकते थे। तभी हंटर अपना फ़ोन देखती है जो उसने थोड़ी देर पहले पोस्ट की थी मरी हुई बकरी की। उस पोस्ट पर लाइक और कमेंट आए हुए थे। ये इस बात का सबूत है कि जब वो वहाँ थी तो वहाँ पर सिग्नल थे। तभी हंटर अपने फ़ोन के ऊपर एक मदद के लिए मैसेज टाइप करती है और पोस्ट कर देती है। सिग्नल ना होने की वजह से वो फ़ोन रस्सी से बांधकर नीचे लटका देती है ताकि फ़ोन में सिग्नल्स आएँ और इसके फॉलोअर्स इसकी पोस्ट देखकर इनकी मदद के लिए आएँ, लेकिन अभी भी सिग्नल्स नहीं थे और मैसेज पोस्ट नहीं हुआ था। तब ये नीचे खुद लटक कर पोस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैसेज पोस्ट नहीं हुआ था। तब हंटर ये सोचती है कि वो अपने फ़ोन को नीचे फेंक देगी, तो वो अपने फ़ोन को जुराब में डालती है और फिर अपने जूते में डाल देती है, क्योंकि ज़मीन पर गिरने की वजह से फ़ोन टूटे नहीं। और ये अपने फ़ोन को नीचे फेंक देती है क्योंकि सिग्नल आने की वजह से इसकी पोस्ट तो सेंड हो जाएगी। हंटर जब दूरबीन से देखती है तो उसको ज़मीन पर एक आदमी और उसका डॉग नज़र आता है। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसी वक्त बैकी अपना जूता नीचे फेंक देती है ताकि वो आदमी कुछ नोटिस करे, लेकिन वो कुछ नोटिस नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तभी बैकी गन चलाने लगती है तो हंटर उसको रोक देती है कि शाम होने का इंतज़ार तो करो, मुझे उम्मीद है कोई ना कोई हमें बचाने ज़रूर आ जाएगा। बहुत रात हो चुकी थी तो बैकी अपना वक्त गुजारने के लिए अपनी पुरानी वीडियो देखती है, जिसमें वो नोटिस करती है कि हंटर इसको और इसके हस्बैंड को बहुत ही बुरी नज़र से देख रही थी। तभी हंटर इसको फ्लेयर गन चलाने का बोलती है और अपने फ़ोन की लाइट को इधर उधर करने लग जाती है। तभी उनको दो आदमी देख लेते हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते क्योंकि वो इनको साफ नज़र नहीं आ रही थी। जाहिर सी बात है, इतनी ऊंचाई पर जो थी वो उल्टा वो इनकी गाड़ी भी चुरा के ले जाती है और यहाँ रात को ये सोने की कोशिश करती हैं। तभी हंटर नीचे गिरने वाली थी तो बैकी उसको बचा लेती है और वो इसकी टांग के ऊपर बना हुआ एक टैटू देखती है जिसके ऊपर 143 लिखा हुआ था। तो बैकी को याद आता है कि जब वो अपने हस्बैंड डैन को आई लव यू बोलती थी तो वो रिप्लाई में 143 बोलता था। बैकी को ये बात पता चल चुकी थी कि उसके हस्बैंड का और हंटर का आपस में अफेयर था। हंटर के पास भी अब कोई रास्ता नहीं था। वो बैकी को उसके और अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ बता देती है।